ओम श्री गणेशाय नमः। कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर श्री शिव और सती के अनेक प्रकार के विहारों का विस्तार से वर्णन करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, एक दिन की बात है, देवी सती अकेले में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ खड़ी हो गई। प्रभु शंकर को पूरी तरह खुश जानकर नमस्कार करके विनीत भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर बोली। सती ने कहा, देवदेव महादेव, करुणा सागर प्रभु, तीनों के उद्धार करने वाले महायोगी, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण से परे हैं, निर्गुण भी हैं सगुण भी हैं, सबके साक्षी निर्विकार और महाप्रभु हैं। प्रभु, मैं धन्य हूँ जो आपकी पत्नी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई। स्वामी, आप अपनी भक्त वत्सलता से ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं। नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया है। प्रभु, इससे मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ और अब मेरा मन उधर से हट गया है। देवेश्वर प्रभु, अब तो मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो अति सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द्वारा जीव संसार दुख से एकदम पार पा सकता है। नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम पद को प्राप्त कर ले और संसार बंधन में न बंधे, उसे आप बताइए, मुझ पर कृपया कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार आदि शक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों की भलाई के लिए जब उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शंकर से प्रसन्न किया, तब उनके उस प्रश्न को सुनकर अपनी इच्छा से धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव ने अत्यंत खुश होकर सती से इस प्रकार कहा। शिव बोले, देवी दक्ष नंदिनी महेश्वरी, सुनो, मैं उसी परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासना में बंधे हुए जीव तत्काल मुक्त हो सकता है। परमेश्वरी, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा पक्का निश्चय हो जाता है। ब्रह्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। फिर ये वह विज्ञान दुर्लभ है। इस त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई विरला ही होता है। वह जो और जैसा भी है, सदा मेरा स्वरूप ही है, साक्षात ब्रह्म है। उस विज्ञान की माता है भक्ति, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। सती, वह भक्ति 2 प्रकार की है, सगुणा और निर्गुणा। जो शास्त्र विधि से प्रेरित और हृदय के सहज अनुराग से प्रेरित भक्ति होती है, वह श्रेष्ठ है तथा इससे अलग जो कामना मूलक भक्ति होती है, वह निम्न कोटि की मानी गई है। पूर्वोक्त सगुणा और निर्गुणा, ये दोनों प्रकार की भक्तियां निष्ठावान और अनिष्ठावान के भेद से 2 भेद वाली होती हैं। निष्ठावान की भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनिष्ठावान की एक ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन 2 भक्तियों के बहुत से भेद होने के कारण इनके तत्वों का कहीं और वर्णन किया गया है। फिर ये मुनियों ने सगुणा और निर्गुणा दोनों भक्तियों के
9 अंग बताए हैं। दक्ष नंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरा वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण, ये विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग माने हैं। शिवे भक्ति के अनेक उपांग भी बताए गए हैं। देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वोक्त 9 अंगों के अलग अलग लक्षण सुनो। वे लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो स्थिर आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा का, कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ खुशी खुशी अपने कानों से उसके अमृतोपम रस का पान करता है, उसके इस साधन को श्रवण कहते हैं। जो हृदयाकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। देवी, मुझ नित्य महेश्वर को सदा और हर जगह जानकर जो संसार में लगातार निर्भय रहता है, उसी को स्मरण कहा गया है। सूर्योदय से लेकर हर समय हृदय और इंद्रियों से जो लगातार सेवा की जाती है, वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा गया है। अपने धन आदि के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद्य आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करता है, उसे अर्चन कहते हैं। मन से ध्यान और वाणी से मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 8 अंगों से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए जो इस देव को नमस्कार किया जाता है, उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है, वह सब मेरे मंगल के लिए ही है, ऐसा पक्का विश्वास रखना सख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है, वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए भी कुछ बचाकर न रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहलाता है। ये मेरी भक्ति के 9 अंग हैं, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनसे ज्ञान का प्राकट्य होता है तथा ये सब साधन मुझे बहुत प्रिय हैं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।